हाँ क्लियर. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x plus y equal to 10 is a two variable equation, and put the value of x equal to 1 2 3 and find the value of y, and x is equal to 1 plus y equal to 10, then y is equal to 10 minus 1 equal to 9. 10 minus 1 equal to 9. Clear? And first. Second, x is equal to 2. Then 2 plus y equal to 10, and y is equal to 10 minus 2, that is 8. Similarly, we find the value of x and y. Similarly, we find the value of x and y. Similarly, we find the value of x and y. Then this is a two variable equation. This is a two variable equation. Similarly, they have some questions due to relative to the exercise. पहले तो ये जान लो कि लीनियर इक्वेशन क्या है. देखो, लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें x का पावर और y का पावर नहीं x का पावर 1 होता है और y का पावर 1 होता है. जिसमें x का पावर 1 होगा और y का पावर 1 होगा, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अब उस लीनियर इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं, अगर उस लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इस इक्वेशन को हम टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन कहते हैं. क्लियर है? Now, for example, 2x plus 3y equal to 4.37. 2x plus 3y equal to 4.37. Two x plus 3y equal to 4.37. Now here we put the value of x. So different value of x. Now here we put the different value of x. यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे. यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे और उस डिफरेंट वैल्यू से हम x की उस डिफरेंट वैल्यू से y की डिफरेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है आप 0,
1, 2 and dash. Now put the value of x is equal to 0, 1, 2. Now put the value of x is equal to 0, 1 and 2. Put the value of x is equal to 0, 1, 2 to find the value of y. To find the value of y. x की वैल्यू को आप पुट करें और y की वैल्यू को फाइंड करना है. दैट इज x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 4.37 एंड 0 प्लस 3y इक्वल टू 4.37 एंड 3y equal to 4.37 and y is equal to 4.37 upon 3. This is the value of y. This is the value of y. Clear? Okay. Okay. Now similarly we find the value of y when we put the value of x is equal to 1. X is equal to 1. X is equal to 1. Then 2 into 1 plus 3y equal to 4.37 and 2 plus 3y equal to 4.37 and 3y equal to 4.37 and y equal to 4.37 upon minus 2, that is 2 and 2.37 upon 3, 2.37 upon 3. Clear? Okay. Now next as the come on the exercise 4.1. Question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Cost of notebook is twice as the cost of a pen. देखो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए हमें एक इक्वेशन लिखना है. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1. लेट cost of notebook be rupees x and cost of pen be rupees y. Cost of notebook be rupees x and cost of pen be rupees y. यानी नोटबुक का कास्ट x रुपया है और पेन का कास्ट y रुपया है.
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नोटबुक है वो पेन का क्या है? दूना है। नोटबुक का जो कास्ट है वो पेन की कास्ट का डबल है। नोटबुक का कास्ट पेन की कास्ट का डबल है। ठीक है, तो जो नोटबुक का कास्ट है वो पेन की कास्ट का डबल होगा। नोटबुक का जो कास्ट है वो पेन की कास्ट का डबल होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू नो कास्ट ऑफ नोटबुक, कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। तो पेन का जो कास्ट है नोटबुक के कास्ट का कितना होगा? इक्वेशन बना के बताइए। x इज इक्वल टू 2i, x इज इक्वल टू 2i। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए कि द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। अब देखो, पहले इसके समझने का प्रयास करो कि जो नोटबुक है उसका कास्ट जो है पेन के कास्ट का दूना है। पेन के कास्ट, मान लो अगर पेन का कास्ट 5 रुपया है तो नोटबुक का कास्ट कितना होगा? नोटबुक 10 रुपीस। इफ द कास्ट ऑफ नोटबुक पेन इज 5 रुपीस, then the cost of notebook is 10 rupees. So x is the cost of notebook and y is the cost of pen. Y is the 5 rupees, then 2 into 5 equal to 10. 2 into 5 equal to 10. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेन की कास्ट 5 रुपीज़ लेते हैं तो नोटबुक की कास्ट आपकी 10 रुपीज़ होगी। अब पेन की कास्ट y है, तो यहाँ पर पेन की कास्ट y है, इसको हम क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। तो 2 into 5 हमारा क्या होगा? 10 हो जाएगा। यानी हमारा जो नोटबुक है उसकी कास्ट कितनी हो गई? 10 रुपीज़। अब यहाँ से जो हाँ, तो डबल, तो यहाँ से जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो x माइनस 2y इक्वल टू 0। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन टू द फ्रेम ऑफ a linear equation, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था बस इतना कहा गया था कि आप इस इक्वेशन का, क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन फ्रेम करिए। आप इस क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन में फ्रेमिंग करिए। अब इस इक्वेशन को एक्स वाई मान करके इसको हमने लीनियर इक्वेशन में फ्रेमिंग कर दिया, और फ्रेमिंग करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बना वो x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन
Next question, question number 2. Question number 2. Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. Question number 2. ax plus by plus c equal to 0. And indicate the value of and find the value of a comma b comma c. देखो, अब आपको एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना है। ये इक्वेशन जो आपका लिखा हुआ है, ये इक्वेशन आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम इस नंबर को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में हो गया। ये इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यानी a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 होगी। और यहाँ c के साथ कुछ नहीं है और यहाँ भी इस नंबर के साथ कुछ नहीं है, तो c की जो वैल्यू होगी वो माइनस 9.35 बार होगी, माइनस 9.35 बार होगी। इस तरह से जो है आप इस नंबर को, किसी भी इक्वेशन को आप लिख करके उस इक्वेशन की वैल्यू जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए, उस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। इफ एनी इक्वेशन आर गिवन टू यू then the equation become change into the format of ax plus by plus c equal to 0 and find and compare the both equation
compare the both equation to find the value of a b c. Compare the both equation to find the value of a b c.